वेलकम टू स्टडी वॉच फेयर प्ले। ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश हनीसकल के ये चैप्टर 7 की स्टोरी है। ठीक है, पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, दूसरी वीडियो की तरफ। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग। पंचायत उसी शाम को हुई या फिर उसी शाम को बुलाई गई। ठीक है, अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई। बनियान का मतलब क्या है यहाँ पर? बरगद का पेड़। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ एंड सेड, और उसने बोला और उसने कहा। क्या कहा उसने? द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज भगवान की आवाज है, या पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। ठीक है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंट को, मेरी चाची को हेड पंच नॉमिनेट करने दो, उसका नामकरण करने दो। यानी मेरी आंट है जो, वो अपनी समझ से जो हेड पंच है उसे चुन ले। ठीक है। नॉमिनेट का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, नॉमिनेट का मतलब क्या है? ये प्रपोज। ठीक है, कि प्रपोज करें कि कौन बनेगा। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उनके फैसले से सहमत होऊंगा। ठीक है, अबाइड बाई का मतलब क्या है यहाँ पर? ये देखिए, अबाइड बाई का मतलब है एक्सेप्ट, कि मैं उनके फैसले को मानूंगा, उनके फैसले से सहमत होगा। द पंच नोज नी द फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच जो होता है वो ना ही दोस्त जानता है और ना ही दुश्मन जानता है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, बूढ़ी औरत ने अनाउंस किया, उसने सबके सामने कहा। अनाउंस का मतलब होता है स्पीक पब्लिकली, सबके सामने बोला उसने कि अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। पंच का कोई ना ही दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है, यानी ना वो पंच दोस्त समझता है और ना ही दोस्ती समझता है। ठीक है, तो अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। फाइन, जुम्मन ने कहा ठीक है। हाइडिंग हिज जॉय, अपनी खुशी को छिपाते हुए। ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, जो उसकी बिना उम्मीद की जो किस्मत जाग गई थी, उसका लक उसके साथ था। अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक का मतलब है जिस लक की उम्मीद उसने नहीं की थी वो उसके हाथ लग गया, तो उसको वो छिपाते हुए वो कहता है ठीक है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप, आप मेरी दोस्ती से परिचित हैं विद जुम्मन, जुम्मन से मेरी दोस्ती से आप परिचित हैं। अवेयर का मतलब क्या है? परिचित हैं, जानती हैं आप। आई नो दैट, मैं जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, आंट ने जवाब दिया कि मैं जानती हूँ। बट लेकिन, आई ऑल्सो नो दैट, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस, तुम अपने ज़मीर को, तुम अपनी अंतर आत्मा को नहीं मारोगे। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती के लिए, यानी दोस्ती के लिए तुम अपनी अंतर आत्मा को, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को नहीं मारोगे, अपने ज़मीर को नहीं मारोगे, ये भी मैं जानती हूँ। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में भगवान निवास करते हैं, भगवान पंच के हृदय में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी आवाज भगवान की आवाज होती है। एंड, और द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उस बूढ़ी औरत ने अपना केस बयान करना शुरू किया। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा जुम्मन, यू एंड आई, तुम और मैं, आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और हम दोनों पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्यारी हैं जितनी कि तुम्हें, तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्यारी हैं जितनी कि तुम्हें। डियर का मतलब यहाँ पर क्या है? प्यारी हैं। नाउ, अब, आई एम अ पंच, मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने बराबर है। बिफोर का मतलब यहाँ पर क्या है? सामने। ठीक है, इक्वल का मतलब जैसा हम जानते हैं बराबर है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में, तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? 3 years ago, 3 साल पहले। बिगन जुम्मन, जुम्मन ने बोलना शुरू किया। बिगन का मतलब यहाँ पर क्या है? बिगन टू स्पीक, उन्हें बोलना शुरू किया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मुझे ट्रांसफर कर दी थी, स्थानांतरित कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने वादा किया था, आई प्रॉमिस्ड का मतलब है मैंने वादा किया था, टू सपोर्ट हर, उनका सपोर्ट करने के लिए, एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक कि वो जिएंगी तब तक कि मैं उनको सपोर्ट करूंगा, ऐसा मैंने वादा किया था। आई हैव डन ऑल आई कुड, जो मैं कर सकता था वो सब मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ
एंड हर देयर हैव बीन कपल ऑफ क्वेरल्स, कुछ झगड़े होते रहते हैं, बिटवीन माई वाइफ, मेरी पत्नी में, एंड हर, और उनके बीच कुछ झगड़े होते रहते हैं, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे नहीं रोक सकता। नाउ, अब, माई आंटी इज क्लेमिंग अ मंथली अलायंस, नाउ, मेरी आंटी अब दावा कर रही हैं कि उन्हें मासिक भत्ता दिया जाए, फ्रॉम मी, मुझसे, वो मुझसे अब डिमांड कर रही हैं, मुझसे अब वो मंथली अलायंस मांग रही हैं, महीने का खर्चा मांग रही हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट इज ऑल आई हैव टू से, बस मुझे इतना ही कहना था। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, जुम्मन क्रॉस एग्जामिन्ड हुआ, यानी उससे लोगों ने भी सवाल पूछे और अलगू ने भी सवाल पूछे उससे टेढ़े मेढ़े। देन, फिर, अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने घोषणा की, अलगू ने पब्लिकली बोला, क्या बोला? वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने ध्यानपूर्वक इस मामले का अध्ययन कर लिया है, हमने इस मामले को गहराई से देख लिया है। इन आर ओपिनियन, हमारी राय में, हमारी समझ में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलायंस, जुम्मन को अपनी चाची को हर महीने भत्ता देना चाहिए, और एल्स, नहीं तो, द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति फिर से उनके पास चली जाएगी। नाउ, अब, द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब वो दोनों दोस्त मुश्किल से ही कहीं देखे गए साथ में, ठीक है, साथ में वो दोस्त मुश्किल से ही देखे गए। सेल्डम का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, रेयरली, ठीक। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, दोस्ती का रिश्ता उन दोनों के बीच का टूट गया, वॉज ब्रोकन का मतलब टूट गया। इनफैक्ट, वस्तुतः, जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी, जुम्मन अलगू का दुश्मन हो गया, एंड और वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वो अपना बदला लेना चाहता था। तो हमने देखा कि सारी बात सुनने के बाद अलगू और उसके जो दूसरे लोग थे पंच की टीम में, तो उन्होंने फैसला सुनाया कि जुम्मन को हर महीने अलाउंस देना चाहिए अपनी चाची को, नहीं तो वो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी। इससे दोनों की दोस्ती में बिगाड़ हो गया, उन दोनों का रिश्ता दोस्ती का वो टूट गया, और यहाँ तक कि अब जुम्मन अलगू का दुश्मन हो गया और वो उससे बदला लेना चाहता था। तो इस तरह से ये सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है। थर्ड पार्ट में हम फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।